हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम को लमसम 1 या 1.5 माह कह सकते हैं, जो टाइम है 30 to 40 डेज। तो इस 30 to 40 डेज में आप कैसे तैयारी करें जिससे आपकी नैया पार लग सके, आप एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप स्ट्रेटजी के मुताबिक पढ़ें तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा ज़रूर, कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रिग्रेट नहीं करना है, अपने ऊपर कोसना नहीं है, अपने को कोसना नहीं है, विश्वास रखना है। जीत जीत आपकी ही होगी। जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट होती है बिहार बोर्ड में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। तो आपको 30 या 40 डेज जो समय आपका है, अभी 30 to 40 डेज समय है। इस 30 to 40 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, हर दिन का एक अलग रूटीन बनाइए। जैसे उस हर दिन में इन 6 सब्जेक्ट को शामिल कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। और इन सभी सब्जेक्ट को कोशिश करिए टच करने का हर दिन। सभी सब्जेक्ट हर दिन टच हो, ये नहीं कि कोई बाकी रह जाए। और सबको जो ज़्यादा वीक है, और जो कुछ ना कुछ आपका सबसे ज़्यादा वीक होगा, और कुछ जो होगा वो ठीक हो जाएगा। जैसे हिंदी आपका जनरली मान सकते हैं कि आपका ठीक होगा, तो दिन की शुरुआत हिंदी से कीजिए, जो बढ़िया है। थोड़ा मोड़ा हल्का हिंदी पढ़ लीजिए, तो मन को संतुष्टि हो जाएगी, विश्वास आ जाएगा कि हाँ, हमने हिंदी पढ़ लिया है, अच्छा किया है हिंदी पढ़ के। उसके उसके बाद आप इंग्लिश पढ़िए। और इंग्लिश भी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और हिंदी को दोनों मर्ज करके पढ़िएगा। ग्रामर, खास करके ग्रामर तो बहुत अच्छा रहेगा। हिंदी पढ़ लिए, इंग्लिश हिंदी पढ़ लिए, तो उसके बाद मैथ पढ़िए, मैथ बनाइए, मैथ स्ट्रांग होगा। और ऐसे करके साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी को बनाइए। अब सभी को पढ़ने का एक टाइम हो गया। अब इन सब चैप्टर में आपको कौन सा वीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश को छोड़िए, मैथ और साइंस कर लीजिए। आपको इन दोनों चीज़ों में कौन सा सबसे वीक चैप्टर है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन चैप्टर को नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्योंकि सिलेबस भी अवेलेबल है कि हाँ, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उन चैप्टर को नोट डाउन कीजिए और बढ़िया से उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन उसी से आता है। उस चैप्टर को सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए, पढ़िए और अच्छा से समझिए। ये नहीं कि सभी चैप्टर को लग गए, सभी पे समय दे रहे हैं। जो चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं खासकर मैथ और साइंस में, उस चैप्टर को पढ़िए। और हिंदी इंग्लिश का रह गया तो इसका जो ग्रामर फेज है, हिंदी और इंग्लिश का दोनों को साथ पढ़िए। जैसे नाउन तो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में अगर नाउन तो हिंदी में उसको संज्ञा पढ़ सकते हैं। और नाउन संज्ञा को मिला के ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा और ग्रामर कंप्लीट भी होगा। तो ऐसे पढ़ना है। और दूसरा बात है कि ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अपने पे कभी रिग्रेट नहीं फील करना है। और हाँ, आप कोशिश कीजिए इन सभी 6 सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का और पढ़ने का। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं बिहार बोर्ड में, तो आपका गारंटी है कि सब्जेक्टिव से अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है। ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव पे पकड़ बनेगी, और ऑब्जेक्टिव अगर ज़्यादा सही हो रहा है तो आप सब्जेक्टिव में भी मार्क्स उठा पाएंगे। धन्यवाद।